दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महिला खिलाड़ी की जिन्होंने बचपन में उग्रवाद तथा नक्सलवाद से इतना प्रभावित हो गई थी कि वो उनके लिए काम करना चाहती थी। लेकिन बाद में खेलों ने उनके जीवन को इस हिसाब से परिवर्तित किया कि वह नक्सलवाद तथा उग्रवाद के रास्ते को छोड़कर एक खिलाड़ी के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी। आइए जानते हैं भारतीय पेशेवर मुक्केबाज सरिता देवी के बारे में। सरिता देवी का जन्म खुनौ थौबल में एक मैतेई हिंदू परिवार में हुआ था। वह लाइटवेट वर्ग में एक राष्ट्रीय चैंपियन और पूर्व विश्व चैंपियन हैं। 2009 में उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरिता देवी ने भारत की पहली महिला पेशेवर मुक्केबाज बनकर इतिहास रच दिया है। सरिता देवी के बारे में अन्य जानकारी की बात करें तो वह अपना समय अपने माता पिता की लकड़ी इकट्ठा करने और खेतों में मदद करने में बिताती थी। सरिता ने 8वीं कक्षा वेथो मैपल हाई स्कूल में अपना हाई स्कूल पूरा किया और फिर मैट्रिक पूरा करने के लिए बाल वैद्य मंदिर थौबल चली गयी। फिर वह अपने व्यस्त बॉक्सिंग शेड्यूल की वजह से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक ओपन स्कूल गई। भारत की राजधानी इम्फाल में एक कृषि परिवार में जन्मी सरिता परिवार में 8 बच्चों में से छठी है। जब वह छोटी थी तब उसने खेतों में काम किया और अपने परिवार की मदद की। सीता देवी को मुक्केबाज बनने की प्रेरणा मोहम्मद अली से प्राप्त थी, जो उन्हें मुक्केबाजी की दुनिया में ले आई। अपने जीवन के बारे में सरिता देवी बताती है कि एक समय ऐसा था कि उग्रवाद की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तब मणिपुर में उग्रवाद अपने चरम पर था और बताया कि खेलों ने उनको उग्रवाद की राह पर चलने से बचा लिया। मैं उग्रवादियों से प्रभावित होकर उग्रवाद की तरफ बढ़ रही थी। मैं उनके लिए हथियार मुहैया कराती थी। उग्रवादियों के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थी। उनके घर पर रोजाना तकरीबन 50 उग्रवादी आते थे, जिनसे वह प्रभावित हो गई थी और हूबहू उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और जब मैं 13 साल की थी तो हर दिन उग्रवादियों को देखती थी। मैं उनकी बंदूकें देखती थी और उनके जैसा बनना चाहती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैं उनके जैसा बनने का सपना देखती थी और मुझे बंदूकों से खेलना बहुत पसंद था। मुझे नहीं पता था कि खेलों से आप खुद को और देश को प्रसिद्धि दिला सकते हैं। एक दिन उनके भाई ने उनकी पिटाई की, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन असल जिंदगी में खेलों ने मुझे बदला और मुझे अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। सरिता ने कहा, तब मैं खेलों से जुड़ी और फिर मैंने 2001 में पहली बार बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता। छोटी छोटी जीत की एक श्रृंखला के बाद उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने वर्ष 2001 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता। इंचियोन में एशियाई खेलों में सरिता ने दोनों राउंड में 3 और 0 के स्कोर के साथ खेल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 30 सितंबर को वह दक्षिण कोरिया की पाक जी ना से लड़ी। उन्हें मुक्केबाजी के लिए कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मेडल स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि स्कोरिंग को कई लोगों ने अनुचित पाया और इन्होंने पुरस्कार को समारोह में सरिता को तोड़ दिया। इसके बाद AIBA ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सरिता ने इस घटना पर कहा, जिस तरह से चीजें हुई है उससे मैं निराश हूँ। मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी मेरे लिए एक मिशन है। तो दोस्तों, यह थी सरिता देवी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो हर्ष व्यक्त किए प्रेरणादायी हैं, जो अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते हैं तथा पुरानी बातें को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।